मुजाहिद मिल्लत का नाम है हबीबुर रहमान। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और मुजाहिद मिल्लत के एक भाई का नाम है मुजीबुर रहमान। हक है, वाह। 2 भाई एक बहन, 3 में से किसी को कोई औलाद नहीं। क्या बात, 3 में से किसी को कोई औलाद नहीं, न कोई बेटा न कोई बेटी। तो जब बेटी नहीं तो नवासा कैसे? जब बेटी नहीं तो नवासा कैसे? ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि मेरी आदत नहीं है किसी के खिलाफ बोलने की, लेकिन जब सरकार मिल्लत की जात पर कोई अंगली उठाएगा तो फिर वो बचेगा नहीं। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। या अली। इसलिए कि हम सैयदों के खून के अंदर 3 सिफत है। हम सैयदों के खून के अंदर 3 सिफत है। पहली सिफत है सब्र करना, पहली सिफत सब्र करना। और सैयदों के खून में विलायत है, सैयदों के खून में विलायत है। और तीसरी सिफत ये है कि सब्र अगर हद से ज्यादा हो गया तो तलवार उठाना भी सैयदों के खून में। इमाम हसन को लोगों ने जब जहर दिया और इमाम हसन जब बाथरूम में गए तो जब उन्होंने उल्टी किया तो कलेजा कट के बाहर आ रहा था। कैसी दुश्मनी है सैयदों से ऊपर से नीचे तक। सुनो, इमाम हसन को लोगों ने धोखे से जहर दे दिया। हम आपके यहाँ दावत में आए, किसके यहाँ मैंने खाना खाया? हज़रत अल्लामा आलमगीर अशरफ साहब ने किसके घर में खाना खाया? शजर मकनपुरी साहब ने किसके घर में खाना खाया? नाम भी पता नहीं, नाम भी पता नहीं। अब हमारा दुश्मन, इनका दुश्मन, इनका दुश्मन खाने के साथ अगर जहर खिला दे तो पता चलेगा किसने दिया। इमाम हसन को लोगों ने जहर दिया और जहर इतना सख्त और कड़ा था कि जब इमाम हसन बाथरूम में गए तो उल्टी किए तो कलेजा कट कट के निकल आया। वापस आए, बिस्तर पर लेट गए। इमाम हुसैन बैठे हुए थे। कहा, भाई हुसैन, किसी ने मुझे जहर दे दिया है खाने में, और इतना कड़ा जहर दिया है कि मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है। उल्टी के साथ मेरा कलेजा कट कट के आ रहा है। बस मैं चंद मिनटों का मेहमान हूँ, इस दुनिया से जाने वाला हूँ। मेरे इमाम हुसैन ने कहा, भाई किसने जहर दिया? किसने जहर दिया? मैंने जिसके घर में खाना खाया, अगर मेरे मुझको उल्टी हो और कलेजा कट कर आए तो मुझे तो पता है कि मैंने खाना कहाँ खाया। लोग सवाल करेंगे, कहाँ खाना खाया? इमाम हुसैन ने पूछा कि आपको खाना लाकर किसने दिया? आप नाम बताएं। तो इमाम हसन का जवाब सुनो, क्यों, किस लिए? तुम बदला लोगे? तुम बदला लोगे? इमाम हुसैन ने कहा, हाँ, मेरे भाई को जिसने जहर दिया है हम बदला लेंगे। हजरत इमाम हसन ने कहा, भाई हुसैन, मैं उस शख्स का नाम बता दूं और अगर उसने मुझको जहर ना दिया हो और तुम बदला ले लोगे तो कल मैदान महशर में मेरे नाना जान मेरा हाथ पकड़ लेंगे। इसलिए माफ कर दिया मैं जहर देने वाले को, मैंने माफ कर दिया जहर देने वाले को। हुसैन, उससे बदला ना लेना। लेकिन जब जुल्म हमसे बढ़ा, सितम हमसे बढ़ा, तो इमाम हुसैन ने सब्र के बाद जो तीसरी सिफत थी, तलवार उठा लिया और मैदान करबला में यजीदियों के साथ मुकाबला किया। और दुनिया वालों को बता दिया कि मेरे भाई हसन ने सब्र किया, मैंने भी सब्र किया, लेकिन सब्र की इंतहा जब पार हो गई, गुजर गया सब्र की इंतहा, हद गुजर गई, तब मैंने तलवार उठा लिया। सरकारे मिल्लत का एहसान है इन तमाम लोगों पर। आप बेसहारा थे, आप बेसहारा थे, सरकारे मिल्लत ने आपको सहारा देकर खड़ा कर दिया। आप तो कव्वाली सुनने के शौकीन थे,
आप तो अपने घरों में अपने मोहल्ले में कव्वालियां कराते थे और धामनगर में मुजाहिद मिल्लत आजिज और परेशान थे कि मैं आलिम बनकर आया हूँ, मैं मुफ्ती बनकर आया हूँ। और हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में जगह जगह कव्वालियां हो रही हैं। आप अपने लोगों को कहते थे कव्वालियां मत कराओ, मना करते थे कव्वालियां मत कराओ, लेकिन मुजाहिद मिल्लत की बात धामनगर शरीफ को मुसलमान नहीं मानते थे। लेकिन जब सरकार मिल्लत भद्रक आ गए तो मुजाहिद मिल्लत ने कहा मेरा सहारा आ गया। मुजाहिद मिल्लत ने कहा मेरा सहारा आ गया, अब मैं शरीयत का इल्म उड़ीसा वालों को बताऊंगा और सरकार मिल्लत उस पर अमल कराएंगे। क्या बात है। आज यही उड़ीसा की सरजमीन है, भद्रक, बालेश्वर, धामनगर, सारे बुजुर्गों के आस्थानों पर जहाँ कव्वालियां होती थी, आज सरकार मिल्लत का फैजान है कि वहाँ जलसा हो रहा है। बेशक बेशक। और सुनो, तुम सरकार मिल्लत के मुरीद नहीं हो, तुम सरकार मिल्लत के मुरीद नहीं हो। तुम कहते हो कि हम सरकार मिल्लत के मुरीद है, लेकिन सरकार मिल्लत ने 1000 बार कहा कि ये सब गौसे आजम का मुरीद है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जो गौसे आजम का मुरीद है वो कभी जहन्नम में नहीं जाएगा। जो गौसे आजम का मुरीद है वो कभी जहन्नम में नहीं जाएगा। एक वाकया सुनो कि सरकार मिल्लत के मुरीदों, देखो तुम्हारी क्या इज्जत है। जामिया हबीबिया इलाहाबाद, वहाँ के असातिज़ा ने तय किया कि आज तोशा शरीफ का फातिहा करेंगे। तोशा शरीफ का तबर्रुक आया, तैयार हुआ, वहाँ के असातिज़ा और तलबा बैठ गए तोशा शरीफ का फातिहा करने के लिए। जब फातिहा हो गया तोशा शरीफ का, तो जामिया हबीबिया इलाहाबाद के एक मुदर्रिस ने कहा कि तोशा शरीफ का फातिहा जब हो जाता है तो सबसे पहले उसको कोई सादात चखते हैं, कोई सैयद उसको चखते हैं, उसके बाद दूसरे लोग खाते हैं। तो सारे मुदर्रिसीन ने कहा, तमाम असातिज़ा ने कहा कि हम में से तो कोई सैयद नहीं है, हम में से तो कोई सैयद नहीं है, पहले कौन चखेगा, पहले मुंह में अपने कौन डालेगा। तो उन असातिज़ा में से चंद मुदर्रिसीन ने कहा कि इतने तलबा हैं, इनसे पूछा जाए कि इसमें तलबा में से तो कोई सादात है कि नहीं। एक मुदर्रिस खड़े होकर तमाम तलबा में ऐलान किया कि आप में से कोई सैयद है। सारे तलबा बैठे रहे, किसी ने नहीं कहा कि हम सैयद हैं। तब मुदर्रिसीन और इलाहाबाद जामिया हबीबिया इलाहाबाद के असातिज़ा ने ये तय किया कि हम में से भी कोई सादात नहीं, तलबा में कोई सादात नहीं। अब इस तोशा शरीफ के तबर्रुक को पहले कौन खाएगा। तो वहाँ के सदर मुदर्रिस ने कहा कि इन तलबा से पूछ लो कि कोई सैयद से मुरीद है, कोई सैयद से मुरीद है। तो एक मुदर्रिस खड़े हुए और कहा कि आप तमाम बच्चों से ये गुजारिश है कि आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो किसी सादात से मुरीद हो। तो एक बच्चा खड़ा हुआ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारे तलबा में एक बच्चा खड़ा हुआ। सदर मुदर्रिस ने पूछा, आप मुरीद हो सैयद से? उसने कहा जी। किन से मुरीद हो? कहाँ तुम्हारा घर है? तो उस बच्चे ने कहा मेरा घर उड़ीसा। क्या बात है। मेरा घर उड़ीसा है। उड़ीसा में कौन सी जगह घर है? उसने कहा मेरा घर भद्रक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम्हारे पीर का नाम क्या है? तो उस बच्चे ने कहा मेरे पीर का नाम सैयद शाह नसीम कादरी है। सारे मुदर्रिसीन ने उस बच्चे को अपने पास बुलाया और बिठाकर कहा कि हम सैयद नहीं, तमाम तलबा सैयद नहीं, तुम भी सैयद न हो, लेकिन तुम एक सैयद के मुरीद हो, इसलिए पहले तुम तबर्रुक खाओ। ये है नसीबियों तुम्हारा मर्तबा। तुम फख्र करो कि तुम ऐसे पीर के मुरीद हो जिन पर तकवा नाश करता है, जिन पर तकवा नाश करता है। और वो सरकार मिल्लत
मैं तो ये कहता हूँ कि वली के लिए या विलायत का दावा करने वाले के लिए सबसे पहले गरीब होना जरूरी है। वली अमीर नहीं होता। और तारीख उठाकर देखो, मखदूम अशरफ सुल्तानी छोड़कर विलायत में आए, सैयदना पाक बगदाद शरीफ की दौलत छोड़कर हिंदुस्तान आए। जितने भी औलियाए किराम हैं उनका खाता निकाल कर देखो तो एक बिस्मिल जमीन उनके नाम नहीं रहेगी, 1 रुपया उनके खाते में नहीं रहेगा। यही वली की पहचान है, यही वली की पहचान है। तो सरकार मिल्लत का बैंक अकाउंट चेक करो। मुझे तो पता है कि सरकार मिल्लत का बैंक अकाउंट भी नहीं था। तो जब बैंक अकाउंट नहीं तो खाते में रुपया कहां से? पता कर लो रजिस्ट्री ऑफिस भद्रक में कि नसीम अख्तर कादरी के नाम 1 डिसमिल जमीन है, नहीं है। तो ये विलायत की पहचान है कि वली अपने पास दुनिया की दौलत नहीं रखता, जब उसको विलायत दी जाती है। जब कोई दुनियादार हो जाए तो वो वली हो नहीं सकता। जब वो पैसे की तरफ भागे वो वली हो नहीं सकता। जो दुनिया को ठोकर मार दे वही वली है, और जो पैसा और दौलत को लात मार दे वही वली है। और ये सिफत मैंने सरकार मिल्लत में देखा, ये चीज मैंने सरकार मिल्लत में देखा। और मेरे दोस्तों, सरकार मिल्लत उस जात का नाम है जो भद्रक वालों के लिए शेर है, शेर। जब खड़े हो जाते थे तो अच्छे अच्छे उनके सामने आंख मिलाने के लिए तैयार नहीं थे। और सरकार मिल्लत कभी स्टेज पर आकर तकरीर न किए, लेकिन आज ऐसे ऐसे गांव में सरकार मिल्लत के चाहने वाले हैं जहां इंसान का पहुंचना मुश्किल है। कैसे कैसे लोग जानने लगे सरकार मिल्लत को? तो ये सरकार मिल्लत की विलायत है कि लोग दूर दूर तक जान रहे हैं। मेरे दोस्तों, चूंकि वक्त नहीं है, हज़रत अल्लामा सैयद आलमगीर अशरफ साहब की तकरीर होगी, शजर मकानपुरी साहब को आप हजरात सुनेंगे। फिर इंशाअल्लाह कभी मौका मिला, कभी का अभी तो मुसलसल में यही हूँ 26-27 तारीख तक, तो कहीं मौका मिलेगा तो फिर लंबी गुफ्तगू होगी। कमेटी के नौजवानों को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आपने बड़ी मेहनत और मुशक्क़त के साथ आपने सादात को बुलाया। ये काम अब जरूर करो कि नात पढ़ने वाले भी सादात हों, तकरीर करने वाले भी सादात हों। जब ऐसे को बुलाओगे तो अहले बैत का तस्किरा सुनोगे, जब ऐसे को बुलाओगे तो अहले बैत का तस्किरा सुनोगे, और गैरों को बुलाओगे तो गैरों का तस्किरा सुनोगे। इसलिए अब जरूरत है कि अहले बैत का तस्किरा हर जलसे में किया जाए ताकि अहले बैत से मोहब्बत कायम और दायम रहे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।